हम सब ने स्कूल में एक ऐसा शानदार शहर के बारे में पढ़ा है। एकदम सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियाँ, हर एक ही साइज के ईंटों से बने घर। हमें यही बताया गया है कि दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यता थी। पर क्या किसी ने ये बताया कि अपनी इस कमाल की इंजीनियरिंग के बावजूद ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? इतिहास की किताब से हटकर कुछ ऐसे राज है जो इस महान सभ्यता की पूरी कहानी को पलट सकते हैं। उनकी असली कहानी वो नहीं है जो आज हम जानते हैं, बल्कि वो है जो आज भी उन खंडहर में जमीन के नीचे दफन है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और उन सच्चाई को जानेंगे जो आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर लोग शहरी जिंदगी के बारे में जानते भी नहीं थे, तब भारत की जमीन में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने वक्त से सदियों आगे चल रही थी। ये थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बराबर 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैली एक विशाल दुनिया थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे इनके शहर आज के मेट्रो सिटीज़ को भी टक्कर दे सकते थे। यहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं, जिसे हम डिग्री पैटर्न भी कहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट होता था, और उनकी ड्रेनेज सिस्टम ढकी हुई नालियाँ का एक ऐसा नेटवर्क जो आज भी भारत के कोई शहर के लिए एक सपना है। यह दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई को कितनी अहमियत देते थे। उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी, उन्होंने स्टैंडर्ड ईंटों का इस्तेमाल किया। मतलब चाहे वो शहर हड़प्पा का हो या 700 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो का, ईंटों का साइज और अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। उन्होंने वजन और माप तोल के लिए भी स्टैंडर्ड सिस्टम बना कर रखा था। ये सब किसी ज़बरदस्त प्लानिंग और संगठन की तरफ इशारा करता है जो शायद पूरे इलाका में लागू था। वो कमाल के व्यापारी थे जिनके रिश्ते मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया तक थे। खुदाई में मिले हजारों मोहरे, कीमती पत्थर और मूर्तियाँ उनके अमीर होने की गवाही देती है। ये एक ऐसा सभ्यता थी जो ऑर्गेनाइज्ड थी, अमीर थी और अविश्वसनीय रूप से एडवांस भी थी। लेकिन फिर वही सवाल, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर मिट कैसे गई? और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य का सिलसिला। किसी भी एडवांस समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी भाषा और लिखावट। हड़प्पा के लोगों के पास भी अपनी एक स्क्रिप्ट थी। हमें उनकी लिखी हुई हजारों चीज़ें मिली हैं, मोहरों पर, मिट्टी की तख्तियाँ पर, हर तांबे की औजारों पर। इन पर 400 से 600 तरह के अलग अलग निशान बने हुए हैं। ये निशान बताते हैं कि वो कितने समझदार और संगठित थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा है। आज 100 साल से भी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी दुनिया का कोई भी जीनियस, कोई भी इतिहासकार इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं है। सोचिए, कुछ ऐसा है मानो जैसे हमें किसी एलियन से बता के मैसेज मिल गया हो, पर हम इसे समझ ही नहीं पा रहे। मिस्र की लिखावट को समझने में रोजेटा स्टोन ने मदद की थी, क्योंकि उस पत्थर पर एक ही मैसेज 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा था। पर हड़प्पा लिपि के लिए हमें कोई ऐसा रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला है। ये अनसुलझी लिखावट हमें उनकी असली दुनिया में झांकने से रोकता है। हम नहीं जानते उनके राजा कौन थे, वो किन भगवान को पूजते थे, या उनके नियम कानून क्या थे। वो अपनी मोहरे पर क्या लिखते थे? क्या वो किसी राजा का नाम था, किसी व्यापारी का पता था, या कोई धार्मिक मंत्र? जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए रहस्य के अंधेरे में ही रहेगा। लेकिन एक अनसुलझी लिपि से भी बड़ा रहस्य है उनका अचानक गायब हो जाना। हड़प्पा की खुदाई में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। उनके शहर में किसी बड़े किले, राजा के महल या विशाल मंदिर का कोई पक्के सबूत नहीं मिलते। हथियारों की बड़े बड़े ढेर भी नहीं मिलता है जो दिखाते कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ते थे। मोहनजोदड़ो से मिले कुछ कंकालों को छोड़ दे तो किसी बड़े नरसंहार का भी कोई सबूत नहीं मिले है। इससे पता लगता है कि शायद वो एक शांति से रहने वाला समाज थे। तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और शांतिप्रिय सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? करीबन 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता ढलान पर जाने लगी, शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया और उनकी लिखावट और वजन का सिस्टम भी बंद हो गया। सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था? एक बहुत बड़ी पुरानी थ्योरी आयरन आक्रमण की, जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मार्टिमल वॉयलर ने बता दी थी। इसका मुताबिक मध्य एशिया से आए आयरन ने इन शहर पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। ऋग्वेद में देवता इंद्र को पुरंदर
यानी किलो को तोड़ने वाला कहा गया, जिसे इसे जोड़ा गया है। लेकिन अब ज़्यादातर एक्सपर्ट इन थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि किसी बड़ी लड़ाई या हमले का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत भी नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल की जांच से भी पता चला कि उनकी मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी से हुई थी, किसी हमले से नहीं। दूसरी और ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी प्राकृतिक आपदाओं की है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अकेले मोहनजोदड़ो शहर को ही कम से कम 7 बार भयानक बाढ़ ने तबाह किया और हर बार उसे फिर से बसाया गया। कुछ विद्वानों ने लोथाल जैसे बंदरगाह शहर को पतन का कारण भी बाढ़ को ही माना है। इसके अलावा जमीन के नीचे हुए भूवैज्ञानिक बदलाव के कारण सिंधु और सरस्वती जैसे नदियाँ अपना रास्ता बदल ली थी, जिससे पानी की भयानक किल्लत हो गई होगी। आज की सबसे नई और मजबूत थ्योरी पतन का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज को मानती है। हाल की स्टडीज से पता चला है कि इस दौर में मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल गया। सदियों तक चलने वाले लंबे और भयानक सूखे ने इस पूरे इलाका को अपनी चपेट में ले लिया। एक स्टडी के मुताबिक इस इलाका ने 100 साल से भी ज़्यादा लंबा समय तक सूखा झेला था। बारिश ना होने से खेती बर्बाद हो गई, जिस पर उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी थी। नदियाँ सूखने लगी और ज़मीन बंजर हो गई। ये किसी एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि सदियों तक चलने वाला एक धीमा प्रक्रिया थी, जिसने इस महान सभ्यता को घुटने पर ला दिया। शहर में रहना मुश्किल हो गया। लोग अपने घर छोड़कर पानी और नए मकान की तलाश में पूरब और दक्षिण की और छोटे छोटे गांव में बसने लगे। सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और शहर वीरान हो गया। लेकिन लोग गायब नहीं हुई, वो बस एक नए शुरुआत के लिए आगे बढ़ गई। तो वो छुपी हुई सच्चाई क्या है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? वो सच्चाई हाल की साइंटिफिक खोजों में छिपी है, खासकर हरियाणा की राखीगढ़ी में मिले डीएनए एनालिसिस में। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। यहाँ 2019 में एक स्टडी के दौरान करीब 4,500 साल पुराने एक महिला की कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी मिली। इस एक खोज ने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस डीएनए के विश्लेषण से कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, राखीगढ़ी की इस कंकाल में मध्य एशियाई स्टेपी लोगों से जुड़ा कोई डीएनए नहीं मिला, जिसे अक्सर आयरन जीन से जोड़ा जाता था। इसका सीधा मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता की कोई लोग बाहर से नहीं आए थे, वो वही के मूल निवासी थे। एक खोज उस पुरानी आयरन आक्रमण थ्योरी को एक बड़ा झटका देती है। ये साबित करता है कि भारत में सभ्यता की जड़ें यही की मिट्टी में थी, किसी बाहरी हमले से नहीं आई। इसी डीएनए से भी पता चला कि आज के दक्षिण एशिया में रहने वाला ज़्यादातर लोगों का डीएनए का एक बड़ा सा हिस्सा हड़प्पा के लोगों से ही आया है। जब क्लाइमेट चेंज के कारण हड़प्पा के शहर उजड़ने लगे, तो ये लोग पूरब में गंगा मैदान और दक्षिण भारत की ओर चले गई और वहाँ की स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गई। हाँ, बाद की सदियों में सभ्यता के पतन के बाद बाहर से आए लोगों का यहाँ के लोगों से साथ मिश्रण जरूर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुई, वो बस बदल गए और आज भी हम भारतीय के डीएनए में जिंदा है। एक खोज हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के रिश्ते पर भी एक नया और विवादित सवाल खड़ा करती है। कोई विद्वान अब ये मानने लगी है कि हड़प्पा और वैदिक लोग शायद अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही संस्कृति का हिस्सा थे। राखीगढ़ी जैसी जगह पर मिले अग्नि विद्या और पूजा पाठ के सबूत ऋग्वेद में बताई गई अग्नि पूजा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसी के ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का 70 से ज़्यादा बार जिक्र है, उसी के सूखे हुए रास्ते के किनारे हड़प्पा की सबसे ज़्यादा बस्तियाँ मिली है। यह अभी पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सबूत इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद शहरी जीवन खत्म होने के बाद हड़प्पा के लोगों ने ही एक ग्रामीण संस्कृति अपना ली, जिसका वर्णन हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ये छुपी हुई सच्चाई हमें बताती है कि हड़प्पा का अंत एक तबाही नहीं, बल्कि एक बदलाव था। एक सांस्कृतिक बदलाव, एक भौगोलिक बदलाव और एक जीवन शैली का बदलाव। तो हड़प्पा सभ्यता की कहानी किसी रहस्यमय अंत की कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में टिके रहने, खुद को बदलने और लगातार चलते रहने की कहानी है। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से लड़ी, अपनी जिंदगी का तरीका बदला और एक नया रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। दो बड़े रहस्य आज भी हमारे सामने है। एक उनकी अनसुलझी लिखावट जिसने ना जाने कितनी अनकही कहानियां बांधे, और दूसरा उनकी मान्यताओं और बौद्धिक संस्कृति के बीच का असली रिश्ता क्या था। शायद किसी दिन जब हम उनकी लिखावट को समझ पाएंगे, तब हमें इन सवाल के भी जवाब मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, हड़प्पा की विरासत सिर्फ जमीन के नीचे दबे मिट्टी के बर्तन में नहीं,
बल्कि हम सब के अंदर, हमारे डीएनए में भी जिंदा है। उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उनकी खोज अभी जारी है। आपको क्या लगता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सबसे बड़ी वजह क्या थी? हड़प्पा और वैदिक लोग एक ही से हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी इतिहास की इन छुपी हुई सच्चाई को जानने में मजा आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।